वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मार्का हक में कामयाबी के बाद हमारे तैयारों की मांग बढ़ गई है। कई ममालिक तैयारों के असूल के लिए बात कर रहे हैं, इससे मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में कम अरसे में बड़ी पेशरफ दिखाई, मुआशी इस्तेहकाम हम ले आए, अब तरक्की के लिए इक़दाम करेंगे। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने के वाज़ेह दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तस्दीक। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक द न्यूज़ से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो साबिक वज़ीर आला की हैसियत से इस बात की तस्दीक करते हैं कि सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से पाकिस्तान और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही है। ये सब अफगान हुकूमत और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के इल्म में है और उनकी हिमायत से हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पेश आने वाले दहशतगर्दी के कई वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्वस थे। दहशतगर्द सरगर्मियों के कई वाक़यात में अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा था कि रियासत को इस दावे के हक़ में शवाहिद फराहम करने चाहिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की बेगुनाह मुसलमानों को काफिर करार देकर कत्ल करने की शदीद मजम्मत। कहा कि जमहूरियत को कुफ्र करार देने और उलमा को कत्ल करने वाले लोग गुमराह, सफाक और कातिल हैं। लाहौर में कन्वेंशन से खिताब के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हाकमियत आवाम की नहीं बल्कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वज़ीर आला इदारों के खिलाफ बयानात देकर मुल्क दुश्मनों को खुश कर रहे हैं। मुतालबात मुज़ाकरात से मनवाए जाते हैं, रियासत मुखालिफ बयानात से नहीं। वज़ीर आला को तनकीद की बजाय विफाक से सिंध के लिए मोटरवे का मुतालबा करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ ने कवरेज के लिए इंतशार फैलाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अमन के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। पूरी दुनिया जानती है कि ये जंग हमारी नहीं थी, हमें ज़बरदस्ती इस जंग में धकेला गया। बदकिस्मती से गुज़श्ता 20 बरस से खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहा है। टांग पुलिस लाइन के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर बहादुरी से लड़ रही है। पुलिस के तमाम वसाइल जल्द मसाइल हल किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी का कहना है कि वफाक बार बार निजकारी का नारा लगाने के बजाय निजी शोबे के शराकत के साथ इदारे चलाने का मनसूबा बनाए। पीपल्स पार्टी का निजकारी से मुताल्लिक वाज़ेह मौक़िफ़ है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कामयाबी से सिंध में चल रही है। वज़ीर आज़म काबीना को हिदायत करें कि जो इदारे हुकूमत नहीं चला सकती उन्हें शराकत से चलाना चाहिए। एक सवाल पर कहा कि सिंध क्यों इंपोर्टेड गैस इस्तेमाल करे। गैस पर सबसे पहला हक उस इलाके के रहने वाले लोगों का है जहाँ से गैस निकल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जनवरी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक। 3 T20 मैचों की सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तीनों मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। पहला मैच 29 जनवरी, दूसरा 31 जनवरी और तीसरा मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी पर फ्रेंचाइज के साबिक मालिक अली तरीन ने सूरत हाल को साबिका बीवी की दूसरी शादी से तशबीह दे दी। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर के साथ पैगाम में लिखा, जब आपको पता चले कि साबिका बीवी दूसरी शादी कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स की फ़रोख्त के लिए इश्तिहार जारी किया है। ख्वाहिशमंद पार्टियों से 30 जनवरी तक दस्तावेज़ात तलब की हैं। तकनीकी तौर पर क्वालिफाइड बिडर्स अगले मरहले में दाखिल होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर ख़यानी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 48 घंटों में हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म दे दिया। एक केस की समाअत के दौरान वकील से कहा कि हमने वो हाईकोर्ट रूल्स बनाए हैं जो हमें भी नहीं मिले, वो जज हैं उन्हें नहीं मिले तो आपको कैसे मिलेंगे। फुल कोर्ट ने रूल्स मंजूर किए लेकिन बाहर नहीं निकाले गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। आप रूल्स की फरहमी के लिए रजिस्ट्रार को लिख दें, 3 महीने लग जाएंगे। यहाँ कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो रजिस्ट्रार वो 3 माह तक फराहम नहीं करता। पेशावर हाईकोर्ट के 6 एडिशनल जजों को मुस्तकिल करने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक
4 जजों की मुद्दत में 6 माह की तौसीह कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत पेशावर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजों की मुस्तकिली के लिए जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिविल सर्विसेज में मुजव्वज़ इस्लाहात की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिविल सर्विस को बैनुल-अक़वामी मयार और आलमी सतह की कारकर्दगी से हम आहंग करने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वफाकी सेक्रेटरियों की कारकर्दगी जांचने के लिए जामे और मौसर निज़ाम की सिफारिशात मुरतब की जाएँ। कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की तहसीन सिविल सर्विसेज की मजमूई बेहतरी के लिए नहायत ज़रूरी है। मुतल्लिका कमेटी मुल्की सिविल सर्विस में मौसर और जामे इस्लाहाती सिफारिशात जल्द मुरतब करें। सदर आसिफ अली जरदारी की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। तिजारत और सरमाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत ने बहरीनी सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने दिफा और सलामती के शोबों में ताउन को पाक बहरीन ताल्लुकात का अहम सतून करार दिया। सदर जरदारी को बहरीन के आला तरीन एवार्ड से नवाजा गया। एवार्ड 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और गिरा कदर खदमात पर दिया गया है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब से अमरीकी बिजनेस लीडर्स की मुलाकात। सेहत, तालीम, चाइल्ड लेबर, ज़राअत, इंडस्ट्री और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। मरीम औरंगज़ेब ने अमरीकी वफ़द को वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। कहा वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने बॉन्डेड चाइल्ड लेबर पर स्टीयरिंग कमेटी कायम की है। स्मॉग के खात्मे के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों समेत मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं, जिससे AQI में नुमाया बेहतरी आई है। अमरीकी बिजनेस लीडर्स ने वज़ीर आला पंजाब के माहौल दोस्त इक़दामात पर उन्हें ख़राज तहसीन पेश किया। सिंध हाई कोर्ट ने सनतों पर कैप्टिव टैरिफ के इतलाक़ को गैर आइनी करार दे दिया। सुई सदन गैस कंपनी की जानिब से कैप्टिव टैरिफ के नफाज के खिलाफ इंडस्ट्रीज़ की दरख्वास्त मंजूर। अदालत की अब तक वसूल वाजिबात को आइंदा बिलों में एडजस्ट करने की हिदायत। सुई सदन ने फरवरी 2025 में सनतों पर कैप्टिव टैरिफ आयद किया। सुई सदन को तेल और गैस के कुओं से 25 से 30 MMCFD गैस बहाल। सुई सदन का कराची में गैस सप्लाई की सूरत हाल में बेहतरी का दावा। कहा सार्फिन को गैस सप्लाई जारी रखने के लिए हफ्ते को सनतों को गैस बंद करने पर गौर किया जा रहा है। सोना महंगा, मजीद महंगा। फ़ी तोला सोने की कीमत में 4,300 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 4,86,162 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 3,687 रुपये इजाफे से 4,16,805 रुपये है। गवर्नर कामरान टसोरी के दस्तखत के बाद थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड को टैरिफ और कीमतों के तयन के इख्तियारात मिल गए। गवर्नर सिंध के तर्जुमान के मुताबिक अब कोयले की कीमत और चार्जेस के कंट्रोल का इख्तियार बोर्ड के पास होगा। बोर्ड को फीस आयद करने और फैसलों का जायजा लेने का कानूनी इख्तियार भी होगा। भावलपुर के इलाके खैरपुर टामेवाली में 16 साल लड़की की लाश की मुबैना तौर पर बेरहमती करने वाला मुलजिम मुकाबले में मारा गया। पुलिस ने दावा किया है कि मुलजिम काला जादू करता था, जो पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक लड़की के अहल खाना समेत इलाका मकीनों से भी तफ्तीश की गई। इस बात की भी तहकीकात की जा रही है कि लड़की की मौत करंट लगने से हुई या उसे कत्ल किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट पर मजीद कार्रवाई का फैसला होगा। रावलपिंडी में पीर बधाई के इलाके में जरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल का इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार इश्तिहारी मुलजिम मकतूला का भाई है। मुलजिम मकतूला के कत्ल, जरगे और तदफीन में शामिल था। खातून को कत्ल करने के मुकदमे में अब तक मकतूला के वालिद, चचा, 5 भाई, सरबरा जरगा और साबिक शौहर समेत 17 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। 19 साल की सिदरा को गुज़श्ता साल जुलाई में जरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया था। कराची के इलाके सदर में ट्रैफिक पुलिस और ठेले वालों के दरमियान झगड़े की वीडियो सामने आ गई। झगड़े में मुलविस एक शख्स ज़ेर हिरासत। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुदायत में दर्ज। वाक़या 4 रोज़ पहले पेश आया। कोहाट के इलाके कमरकले में पहाड़ी तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक। एक जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक खुदाई के दौरान पहाड़ी तोदा गिरने से 8 अफराद मलबे तले दब गए।
चतराल में अमरीकी शिकारी ने कश्मीरी मारखोर का शिकार कर लिया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक शिकारी ने ट्रॉफी हंटिंग परमिट $2,70,000 यानी 7 करोड़ 56 लाख रुपए में हासिल किया। 52 इंच सींगों वाले खूबसूरत कश्मीरी मारखोर को 510 मीटर फासले से निशाना बनाया गया। कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा की आज 14वीं बरसी। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली अरफा करीम ने सिर्फ 9 साल की उम्र में अपनी खुदादाद सलाहियतों को मनवाते हुए दुनिया को हैरत में डाल दिया था। वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत कैराकस में हज़ारों मोटरसाइकिल सवारों ट्रांसपोर्ट कारकुनों ने एक बड़ी कारवान रैली निकाली, जिसका मकसद सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया सेलिया फ्लोरेस की रिहाई का मुतालबा है। मादुरो और फ्लोरेस को अमरीकी फोर्सेस ने 3 जनवरी को गिरफ्तार किया था और उन्हें अमरीका मुंतकिल कर दिया था, जिसके खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गाज़ा में जंग बंदी के बावजूद इसराइली फ़ज़ाई हमलों और ज़मीनी कार्रवाइयों के नतीजे में अब तक कम से कम 100 बच्चे शहीद हो चुके। यूनिसेफ का कहना है कि जंग बंदी के बाद से गाज़ा में 100 से ज़्यादा बच्चों को मारा जा चुका है। गाज़ा में बच्चे खुदकुश ड्रोन हमले समेत फ़ज़ाई हमलों, टैंकों की गोलाबारी, बराह रास्त फायरिंग और क्वाडकॉप्टर्स के ज़रिए कत्ल किए जा रहे हैं। ऐसी जंग बंदी का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी जानिब गाज़ा में सर्दी से एक बच्चा शहीद और खस्ता हाल इमारतों के गिरने से 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गाज़ा में सख्त सर्दी से अमवात की तादाद 31 हो गई। अमेरिका और ईरान के सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल। अरब मीडिया की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों में तनाव मजीद बढ़ गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के राब्ते ख़त्म हो गए। ईरान पर अमरीकी हमले के पेश नज़र कतर में अमरीकी फ़ौजी एयरबेस अल उदैद से कुछ एहलकारों को निकलने की हिदायत जारी कर दी गई।